दोस्तों, कहानी सुनने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग कहानी सुनते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, कर दो यार सब्सक्राइब। कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये बात आज से 50 साल पुरानी है। किसी गांव में सब कुछ सही चल रहा था। बच्चे स्कूल जाया करते थे, बड़े बुजुर्ग बाहर टहलने के लिए जाते थे और सभी गांव वाले खुशी खुशी अपने घर में रहा करते थे। लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। वहां पर माया नाम की एक महिला रहती थी। उसने तंत्र विद्या सीखकर सभी गांव वालों को भयभीत करने का काम शुरू कर दिया। वह अपनी तंत्र विद्या से दूसरों के घरों में भूत प्रेत और जादू टोना का साया डालने लगी। इतना ही नहीं, गांव के सभी बच्चे एक एक करके गायब होने लगे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह बच्चे कौन उठाकर ले जाता है, और दूसरे दिन उन बच्चों की लाश गांव में मिलती थी। एक बार उसको ऐसा करते हुए गांव की किसी महिला ने देख लिया और वहां के मुखिया से जाकर कह दिया। गांव में पंचायत बुलाई गई और सबके सामने उस महिला को खड़ा करके सजा दिलवाई गई। लेकिन वह महिला कहती रही कि मैंने कुछ नहीं किया है। पंचायत के मुखिया ने उसे सजा दी, और सजा इतनी भयानक थी कि सुनने वाले की रूह तक कांप जाए। सभी पंचायत वालों ने सलाह मशवरा करके उस महिला को एक पेड़ पर बांधकर जिंदा जलाने का हुक्म दे दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते वह महिला जिसका नाम माया था, उसे पेड़ में बांधकर जिंदा जला दिया गया। लेकिन जलने से पहले वह पूरे गांव को एक श्राप दे गई। उसने बोला कि मेरे मरने के बाद इस गांव के किसी भी सदस्य को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह मेरा श्राप है। अब उस गांव में जाने से हर कोई डरता है। उस गांव में बहुत कम लोग बचे हैं, और जो लोग बचे हैं वह सभी डर डर कर जी रहे हैं। जिस जगह पर उस महिला को जलाया गया था, अब वहां पर एक कुआं बना दिया गया है। लेकिन आज भी बहुत से लोग उस कुएं के पास जाने से डरते हैं, खास तौर पर जब रात का समय होता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद उस गांव में शहर से एक फैमिली आती है, जिसमें 10 साल का लड़का होता है जिसका नाम आर्यन था, और उसके साथ उसके मम्मी पापा भी शामिल होते हैं। उस गांव में आर्यन की नानी रहती थी। एक दिन आर्यन खेलते खेलते उसी कुएं के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसकी नानी वहां आ जाती है और उसको खींचकर अपने घर ले जाती है। नानी का यह बर्ताव किसी को अच्छा नहीं लगता है और किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। यहाँ पर आर्यन के बहुत से दोस्त बन जाते हैं। आर्यन अपने दोस्तों के साथ खूब मजे से खेलता है। तभी आर्यन किसी एक दोस्त जिसका नाम रवि होता है, उससे पूछता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि लोग इस कुएं के पास जाने से क्यों डरते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त बताता है कि यह कुआं श्रापित है, जिसकी वजह से हम लोग वहां नहीं जाते हैं। खेलते खेलते रात हो जाती है। आर्यन अपने घर को जाता है कि तभी पीछे से कोई आर्यन को आवाज लगाता है, आर्यन बेटा यहाँ आओ। आओ आर्यन बेटा, मेरे पास आओ। आर्यन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक बुढ़िया जिसका चेहरा बहुत बुरी तरह से झुलसा हुआ था दिखाई देती है। आर्यन उसके चेहरे को देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन वह बुढ़िया उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी नानी की दोस्त हूं। और वह बुढ़िया आर्यन को खूब सारे गिफ्ट देती है। ऐसा ये रोज करती है, जिसकी वजह से आर्यन उसकी ओर खींचा चला जाता है और आर्यन अपनी सुध बुद्ध खो देता है। बहुत दिन तक ऐसा चलता है, जिसकी वजह से आर्यन खोया खोया सा रहता है। उसकी इस बेचैनी को उसकी मां देख लेती है और उससे पूछती है कि आर्यन बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम अब ना तो किसी के साथ खेलते हो और ना ही पहले की तरह रहते हो। आर्यन अपनी सारी कहानी बताता है और कहता है कि वह बूढ़ी अम्मा बहुत अच्छी है और मुझे बहुत सी चीज खाने को देती है। उसकी मां उसकी बातों को सुनकर अचंभित हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कौन सी बूढ़ी अम्मा खाना खाने को देती है और ढेर सारी गिफ्ट भी देती है। तो वह बताता है कि मैं जब भी अपने दोस्तों के साथ खेल कर लौटता हूं तो मुझे कुएं के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी मिलती है जो मुझे बहुत सारे गिफ्ट और खिलौने देती है। आर्यन के कहने पर उसकी मां को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, इसलिए उसकी परीक्षा लेने के लिए आर्यन से कहती है कि उस बुढ़िया से मुझे तुम मिलवाओ, तभी मुझे यकीन होगा। आर्यन अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए जब खेल कर वापस आता है तो वह अपनी मां को उस कुएं वाली जगह पर ले जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी बुढ़िया उसे नहीं दिखाई पड़ती है। वह उस बुढ़िया को आवाज भी लगाता है, लेकिन वहां कोई बुढ़िया दिखाई नहीं देती है। आर्यन रोने लग जाता है और उसको रोता हुआ देखकर उसकी मां उसे दिलासा देती है
कि शायद उस बुढ़िया को कोई काम आ गया होगा, जिसकी वजह से वह यहां पर नहीं आ पाई। अब घर चलते हैं, हम और किसी दिन मिल लेंगे। दोस्तों, कहानी की स्टार्टिंग में पहले ही बताया गया है कि वह बुढ़िया बच्चों को अपने घर ले जाती थी और उनको तंत्र विद्या से मार दिया करती थी। यहां पर बुढ़िया इसीलिए नहीं आई क्योंकि आर्यन के साथ उसकी मां आई थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद आर्यन उस कुएं वाली जगह पर अकेले जाता है और वहां पर उस बुढ़िया को आवाज लगाता है, लेकिन वहां पर बुढ़िया नहीं आती है। पर जैसे ही वह लौटकर जा रहा होता है कि पीछे से एक आवाज आती है, आर्यन बेटा आ जाओ, देखो मैं आ गई। आर्यन पीछे पलटकर देखता है तो वह बुढ़िया उसे खड़ी मिलती है और उसको खाना और गिफ्ट देती है, लेकिन उससे एक बात जरूर कहती है कि तुमको मेरे बारे में किसी को नहीं बताना है। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरा खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या आर्यन उस चुड़ैल से बच पाएगी और कैसे छूटेगा चुड़ैल से आर्यन का पीछा? इस कहानी का अगला पार्ट बहुत जल्द आ रहा है। अगर आप लोगों को इस कहानी का अगला पार्ट जल्दी चाहिए तो कमेंट करके बताइए, ताकि जल्दी आप लोगों के बीच कहानी लेकर आ सकूं।